आज का बाइबल का वचन अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 7 वचन 1 से 4 और 6 और 7। दूसरा वचन सन पौलुस का कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 9 वचन 16 से 19, 22 से 23। और आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 1 वचन 29 से 39। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 7 वचन 1 से 4, 6 से 7। क्या इस पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन सेना की नौकरी की तरह नहीं? क्या उसके दिन मजदूर के दिनों की तरह नहीं बीतते? क्या वह दास की तरह नहीं जो छाया के लिए तरसता है, मजदूर की तरह जिसे समय पर वेतन नहीं मिलता? मुझे महीनों निराशा में काटना पड़ता है, दुख भरी रातें मेरे भाग्य में लिखी है। शया पर लेटे ही कहता हूँ, भोर कब होगा? उठते ही सोचता हूँ, संध्या कब आएगी? और मैं सायंकाल तक निरर्थक कल्पनाओं में पड़ा रहता हूँ। मेरे दिन जुलाहे की भर्ती से भी अधिक तेजी से गुजर गए और तागा समाप्त हो जाने पर लुप्त हो गए हैं। प्रभु, याद रख कि मेरा जीवन एक श्वास मात्र है और मेरी आंखें फिर अच्छे दिन नहीं देखेगी। आज का दूसरा वचन सन पौलुस का कोरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 9 वचन 16 से 19 और 22 से 23। सन पौलुस का कोरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 9 वचन 16 से 19, 22 से 23। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से यह करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। मुझे जो कार्य सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ, तो पुरस्कार पर मेरा कौन सा दावा है? यह है कि मैं कुछ लिए बिना सुसमाचार का प्रचार करता हूँ और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सब के लिए सब कुछ बन गया हूँ, जिससे किसी न किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपा दानों का भागी बन जाऊं। आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 1 वचन 29 से 39। वे सभागृह से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ सीधे सिमोन और अंद्रियास के घर गए। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उनके विषय में उन्हें बताया। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों की सेवा सत्कार में लग गई। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अब्दुतग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अब्दुतों को निकाला। वे अब्दुतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चले, मुझे वहाँ भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूँ। और वे उनके सभागृह में उपदेश देते और अब्दुतों को निकलाते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।